बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों के चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ऐसी अमरजयी कविताओं के रचनाकारक हरिवंश राय बच्चन के आज कवि परिचय से हम हमारे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु सन 2003 में हुई। हालावाद के प्रवर्तक के हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे। छायावाद के बाद एक और काल आया जिसे उत्तर छायावाद काल कहा जाता है। छायावाद जिसके अंदर हम जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, उसके बाद एक काल आता है जिसको उत्तर छायावाद काल कहा जाता है। उसके प्रमुख कवि रहे हरिवंश राय बच्चन और बन गए एक महाकवि। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्य युगीन फारसी कवि उमर ख्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। उमर ख्याम की रुबाइयों से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी एक कृति लिखी जिसका नाम सभी को नाम याद होगा, मधुशाला। मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते हैं। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, संत रंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे तथा टूटी फूटी कड़ियां। इनके 4 आत्मकथा खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर सबसे फेमस, नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर सबसे फेमस कविता नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हैमलेट, जनगीता व मैकबोथ भी लोकप्रिय रहे। यहां संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को संभाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान करता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। ये कवि यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ऐसे कवि हरिवंश राय बच्चन। दीवानगी का आलम यह है कि उसने अपने रुदन में भी नए राग, नए छंद का आभास होता है। इसलिए वो कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। जो आपको पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन ये बात भी कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता, जग जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो ऐसे कवि हरिवंश राय बच्चन को आज आनंद मस्ताना और आरएस एकेडमी हरिवंश राय बच्चन को नमन करती है। और इस तरह हम इस कवि परिचय को अच्छे से समझ सकते हैं। कक्षा 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कवि परिचय, और कक्षा 10th के लिए भी। ठीक है, तो देखते रहिए आरएस एकेडमी और जुड़े रहिए आरएस एकेडमी के साथ। हम आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी इसी तरीके से करवाते रहेंगे। धन्यवाद।